लेकिन इन हमें सादिया जहांगीर साहिबा ने ज्वाइन किया है, जावेद साहिबा ने ज्वाइन किया है, जो कि स्पोक्स पर्सन बिल्कुल सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, थैंक यू सो मच। सादिया साहिबा, ये मामला जिसमें हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, ये डंपर्स का और आए दिन एक्सीडेंट्स होना, हलाकतें होना, मतलब अगर रवा साल की हम बात कर लें 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो जान गंवा चुके हैं अपनी डंपर एक्सीडेंट्स वगैरह में। जितने भी इश्यूज हैं, ऐसे जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इनको टाइम बाउंड करें, इनको रोका जाए, रात के औकात में ही सिर्फ ये इधर से उधर हो सके, कोई इसकी पासदारी हो नहीं रही, कोई पाबंदी नहीं, कोई इसको समझ रहा। आज फिर हम एक और एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। जो मैंने रात को मुझे जो इत्तला आई थी या मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ये थी कि ये एक तो पहली बात है कि एक्सीडेंट हुआ है कोई अराउंड 11 ओ क्लॉक, 11 से 6 बिल्कुल हैवी ट्रैफिक को शहर में आने की इजाज़त दी गई है। अच्छा, दूसरा ये आपके रिपोर्टर से मैं भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि मेरी इत्तला ये थी कि ये डंपर से एक्सीडेंट हुआ है, डंपर को जो है वो बाउंड किया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये 5 वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई है। जो मेरी रात को अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जो रात को मीडिया पे भी यही रिपोर्ट हो रहा था और जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की थी। देखिए, 11 बजे के बाद बिल्कुल इजाजत दी गई है कि गाड़ियां शहर में आएंगी। पानी की सप्लाई बिल्कुल कराची में पानी की सप्लाई वाटर टैंकर्स के थ्रू होती है, हाइड्रेंट्स के थ्रू होती है, उसकी इजाजत दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट जो है रात ही को होम मिनिस्टर साहब ने इस चीज का नोटिस लिया था कि 5 टैंकर्स को जो वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई, और उसी वक्त वो आग बुझाई भी गई। लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि हादसात हो रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, नहीं। देखें, डीआईजी ट्रैफिक को चेंज किया गया कि एक बेहतर ऑफिसर को पोस्ट किया गया कि वो स्ट्रांगली इन्फोर्स कराएं, मेजर्स लें। वाटर टैंकर्स की जो है वो केम्स वाटर जो कराची वाटर एंड सप्लाई है उसको कहा गया है कि वो सारी गाड़ियों की फिटनेस कराएं, इनकी टैगिंग कराए, फिर ही ये चल। लेकिन देखिए कुछ टाइम लगेगा। अब एक चीज हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, इसको एक्सीडेंट्स लिए जाए, फौरन उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस शहर की वो आ जाती है कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये करी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वो करी। देखिए, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में अमवात हो रही हैं जो कि एक्सीडेंट हद से तजावुज करेंगे सादिया साहिबा, जाहिर है फिर लोग गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसके तदारुक के लिए कुछ करें। अब हम फरवरी के मिड में खड़े हुए हैं और अगर इस साल में ही सिर्फ बात कर लें, हैवी ट्रैफिक की जद में आके एक शहर में 100 से ज्यादा लोग मर जाएं, 108। और वजह क्या है आपको पता है? ये इतनी हाइट पे होते हैं, इन्हें नीचे का कोई बंदा नजर ही नहीं आता, फिर पता नहीं इनके लाइसेंस होते हैं नहीं होते हैं। खुद कहा था जी मैंने आपसे खुद अब्दुल्ला खुद ये बात की थी कि जाहिर सी बात है ये हाईवेज मोटरवेज पे चलाने के लिए शायद ये ड्राइवर्स ट्रेंड होंगे, लेकिन शहर के अंदर जब ये गाड़ियां आती हैं तो ड्राइवर्स उस तरह ट्रेन नहीं है कि उनको शहर में कितनी स्पीडिंग करनी है। तो बिल्कुल इनके दोबारा से सबके लाइसेंसिंग को चेक किया जाए और जो कि सिंध गवर्नमेंट उस पर करी। दूसरा, रेकलेस ड्राइविंग पे ये बे लेवल ऑफेंस है, इसको हम लॉ चेंज करने के लिए सिंध असेंबली में लाएंगे कि जी ये जो रेकलेस ड्राइविंग वाला लॉ है इस पे कड़ी सजा होनी चाहिए। आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पहले सिर्फ चालान कटता था, अब एफआईआर कटेगी। लेकिन देखिए, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो हो रहा है ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्स करने के लिए काम करे, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को ना इसको एथनिक कलर देना चाहिए, ना इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूंगी कोई अच्छी बात है, पॉलिटिकल इशू तो ये बन गया है।
आफाक अहमद का बयान, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, लोगों की हंगामा राई और अब एक और हंगामा राई। और ये पॉलिटिकल इशू तो बन गया है। होगी सादिया साहिबा, तो वो पॉलिटिकल ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज तो खुद उठा लेती है ना ऐसे केसेस, जब अवाम। तो मैं उनको यही पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार देखें, आफाक अहमद साहब ने बयान दिया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर में क्रिएट नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट अपनी रिट को, आवाम को भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। गवर्नमेंट एक्शन कर रही है। और दूसरी, आपके शो से दोबारा, पिछली दफा भी आपके शो से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट्स पहने, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें और थोड़ी वो भी एहतियात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको जल्दी होती है, छोटी वो गाड़ी है वो निकल के आ जाती है, ये ओवर स्पीडिंग में गाड़ियां होती हैं, इनको गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है। थोड़ा थोड़ा आवाम को भी हमारे साथ और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी कहूंगी कि देखें ये शहर बहुत बड़ी तो पॉलिटिकल फोर्सेस से तो आप राब्ता करें, आप उनको एतमाद में लें, आप उन्हें बताएं कि हम कर रहे हैं। वफाक में पीपल्स पार्टी भी पार्टनर है, MQM भी पार्टनर है, यहाँ पे अगर कोई इशू है तो आप लोग एतमाद में लें। जी बिल्कुल, MQM से भी गवर्नमेंट ने बात की है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बना चाहिए। देखिए अब ये कल जो 5 टैंकर्स जिनको आग लगाई गई, जिसका अब मुझे तो नहीं पता कि वो बेचारे ने ये किसी कॉन्ट्रैक्टर का टैंकर है या किसी गरीब ड्राइवर का टैंकर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एथनिसिटी जो इसमें ऐड की जा रही है, लसानियत का रंग ऐड किया जा रहा है, हम सबको इसको एक्सीडेंट लेना चाहिए। एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट पे बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉलिटिक्स करें, लेकिन खुदारा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना कराएं। अब आप मुझे बताएं ना कि क्या वो 5 लोग तैयार खड़े थे, वो 10-12 लोग जो थे वो तैयार खड़े थे कि 5 टैंकरों को आग लगा के? जी सादिया साहिबा, जाहिर है आग लगाने का तो कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता, किसी को भी कानून में हाथ में लेने का आए दिन इस किस्म की कोई जवाब नहीं है और गलत है। वी एग्री विद यू। दूसरी बात यह कि आप एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं कराची में, 19 से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच शुरू होने जा रहे हैं, तो इस तरह अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो जो इंटरनेशनली, यही तो सवाल हम भी आपसे कर रहे थे, इसीलिए तो हम भी इतने कंसर्न्ड हैं कि कंट्रोल तो फिर भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा, कि मतलब कि सिटीजंस या आवाम तो उठ के नहीं आएगी ना ये कंट्रोल करने के लिए, और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी आप ही को एतमाद में लेना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू, दैट इज ऑल द